जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, मंदिर जाना इसलिए ज़रूरी है, वहाँ जाकर आप सिद्ध करते हैं कि आप देव शक्तियों में विश्वास रखते हैं। आपने अक्सर हमारे बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि रोज़ मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाने की परंपरा किसी एक कारण से नहीं बनाई गई, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। मंदिर जाने के कारण, सबसे पहला कारण भगवान, हम इस मनोभाव से भगवान की शरण में जाते हैं कि हमारी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जो बातें हम दुनिया से छुपाते हैं वह भगवान के आगे बता देते हैं। इससे भी मन को शांति मिलती है और बेचैनी ख़त्म होती है। दूसरा कारण, वास्तु मंदिरों का निर्माण वास्तु को ध्यान में रखकर किया जाता है। हर एक चीज़ वास्तु के अनुरूप ही बनाई जाती है, इसलिए वह सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में होती है। और तीसरा कारण, वहाँ जो भी लोग जाते हैं वे सकारात्मक और विश्वास भरे भावों से जाते हैं। सुबह सकारात्मक ऊर्जा की अधिक मात्रा होती है। और चौथा कारण, मंदिर में होने वाला नाद या निशंक और घंटियों की आवाज़ें, यह आवाज़ें वातावरण को शुद्ध करती हैं। और पांचवा कारण, वहाँ लगाए जाने वाली धूप बत्ती, जिनकी सुगंध वातावरण को शुद्ध बना देती है। इस तरह मंदिर में लगभग सभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा की ओर संचालित करती हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं तो किसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर पड़ता है और हमें भीतर तक शांति का एहसास होता है। इसलिए रोज़ मंदिर जाना चाहिए। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर है और मंदिर को द्वार भी कहते हैं, जैसे राम द्वारा, गुरुद्वारा आदि। मंदिर को आलय भी कह सकते हैं, जैसे कि शिवालय, जिनालय। लेकिन जब हम कहते हैं कि मन से दूर जो है वह मंदिर है, तो उसके मायने बदल जाते हैं। मंदिर को अंग्रेजी में टेम्पल कहते हैं। हिंदू मंदिर में जाने का समय होता है सूर्य और तारों रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। और संध्या काल बंधन को संग उपासना भी कहते हैं। संध्या काल में ही संध्या वंदना की जाती है। और संजोपासना के 5 प्रकार हैं। जपती को जिसने जैसी श्रद्धा है वह वैसा करता है। सभी के अलग अलग समय नियुक्त है। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 कीर्तन, नंबर 4 यज्ञ, नंबर 5 पूजा आरती। धरती के 2 छोर हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तर में मुख करके पूजा या प्रार्थना की जाती है, इसलिए प्राचीन काल में सभी मंदिरों के द्वार उत्तर में होते हैं। अमर शिवनी ढूंढ कर धरती पर ऊर्जा के सकारात्मक केंद्र ढूंढे हैं और वहाँ मंदिर बनाए। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगें व ध्वनि तरंगें व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं। यह परिवर्तित किरण तरंगें मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। और मंदिर का भव्य होना जरूरी है। भव्यता सीखी दिव्यता का आवरण होता है। मंदिर वास्तु का ध्यान रखना जरूरी है। मंदिर में ध्यान रखने योग्य बातें, यदि आप मंदिर में हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपकी पूजा प्रार्थना आदि करने का कोई महत्व नहीं रहेगा। निम्नलिखित बातें करके आप मंदिर और देव संबंधित अपराध करते हैं, इसके दुष्परिणाम भी आपको ही झेलने होंगे। और शास्त्रों में जो माना गया है उसे करना पाप और कर्म को बिगाड़ने वाला माना गया है। जहाँ प्रस्तुत है
कुछ काम जिन्हें मंदिर में ही नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी प्रार्थना या पूजा निष्फल तो होती ही है, साथ ही आप देवताओं की नज़रों में भी गिर जाते हैं। मित्रों, भगवान के मंदिर में जूते या चप्पल पहनकर जाना, भगवान के सामने जाकर प्रणाम न करना, उचित या अवस्त्र अवस्था में भगवान की वंदना करना, एक हाथ से प्रणाम करना, भगवान के सामने ही एक स्थान पर खड़े खड़े प्रतीक्षा करना, भगवान के आगे पैर फैलाना, मंदिर में पलंग पर बैठना या पलंग लगाना, मंदिर में सोना, मंदिर में बैठकर बातें करना, मंदिर में रोना, आया जोर जोर से हंसना, चिल्लाना, फ़ोन पर बात करना, झगड़ना, झूठ बोलना, गाली बकना, खाना या नशा करना, किसी को दंड देना, दूसरे की निंदा स्तुति करना, स्त्रियों के प्रति कठोर बात कहना, भगवत संबंधी उत्सवों का सेवन न करना, शक्ति रहते हुए मौन उपचारों से पूजा करना, मुख्य उपचारों का प्रबंध न करना, भगवान को भोग लगाए बिना ही भोजन करना, श्रमक फल आदि को भगवान की सेवा में अर्पण न करना, उपयोग में लाने से बचे हुए भोजन को भगवान के लिए निवेदन करना, आत्म प्रशंसा करना, देवताओं को कोसना, आरती के समय उठकर चले जाना, मंदिर के सामने से निकलते हुए प्रणाम न करना, मंदिर में प्रवेश से पहले विधान, मंदिर में प्रवेश से पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना जरूरी है। मित्रों, शुद्ध करने की इसी प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं और मन स्मृति में कहा गया है कि नींद से जागने के बाद, भूख लगने पर, भोजन करने के बाद, पानी पीने के बाद और अध्ययन करने के बाद आचमन जरूर करें। योनि आचमन के लिए बाएं हाथ की गोकर्ण मुद्रा ही होनी चाहिए, तभी यह लाभदायी रहेगा। गोकर्ण मुद्रा बनाने के लिए तर्जनी को मोड़कर अंगूठे से दबा दें। उसके बाद मध्यम अनामिका और कनिष्ठ को परस्पर इस प्रकार मोड़ के हाथ की आकृति का गाय के कान जैसी हो जाए। आचन करते समय हथेली में 5 तीर्थ कहा जाता है कि अंगूठे के मूल में ब्रह्मांड तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापति तीर्थ, उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ तर्जनी और अंगूठे के बीच वितरित और हाथ के मध्य भाग में स्थित होता है, जो देवकर में प्रस्थ माना गया है। और आचमन हमेशा ब्रह्मांड में तीर्थ से करना चाहिए। आचमन करने से पहले उंगलियां मिलाकर एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द के 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। मित्रों, आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए। नंबर 1 देव तीर्थ, नंबर 2 पितृ तीर्थ, नंबर 3 ब्रह्म तीर्थ। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।